नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। दिव्यम निर्देशांक ज्यामिति में टॉपिक पढ़ रहे थे अपन वृत्त। उस वृत्त में अपन स्पर्शरेखाएं देखी, किसी वृत्त के सापेक्ष रेखा की स्थिति देखी, किसी वृत्त के सापेक्ष बिंदु की स्थिति देखी, एक्स एक्स और वाई एक्स पे जो अंतःखंड बनते हैं, जो स्पर्श करते हैं, उनकी स्थिति देख चुके हैं। वृत्त के जो मानक समीकरण है, व्यापक समीकरण है, इनकी स्थितियां देख चुके हैं। आज इन सभी टॉपिक्स पर है ना, इनसे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे ताकि अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो और अपन ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन लेते हैं अपन। देखिए आज के सेशन में पहला क्वेश्चन लिख रखा, देखिए एक वृत्त अपने पास में, एक वृत्त है भाई। देखिए एक वृत्त अपने पास में, इस वृत्त की समीकरण दे रखी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल 0। ये एक्स एक्स को कौन से बिंदु पर स्पर्श करता है, ऐसे लिखा है। एक्स एक्स को कौन से बिंदु पर स्पर्श करता है। तो देखिए यदि बात करें अपन एक्स एक्स की, तो जैसे यूं अपने पास एक सर्किल बन गया अभी यहां पर। तो ये एक्स एक्स पे अपने पास एक सर्किल बना दिया अपन ने। ये तो अपना हो गया एक्स एक्स हो गया, एक सेकेंड, ये अपना एक्स एक्स हो गया भाई, और ये हो गया अपना क्या, वाई एक्स हो गया। इस क्वेश्चन में पूछता है कि एक्स एक्स को कौन से बिंदु पर स्पर्श करता है। ये बिंदु दे रखा है यहां पर, ये कौन से बिंदु पर स्पर्श करता है। तो सवाल उठता है कि सर एक्स एक्स पर क्या होता है, वाई निर्देशांक क्या होता है अभी, जीरो। तर एक्स निर्देशांक अपने पास आता है यहां पर। तो y निर्देशांक जीरो होगा, तो इसमें y की वैल्यू क्या रख दे अपने यहां पर, जीरो या जीरो या जीरो यहां पर। तो लिखेंगे एक्स एक्स पे बिंदु, एक्स एक्स लिखा है, एक्स एक्स को कौन से बिंदु पे काटता है, बिंदु दे रखा है यहां पर। तो एक्स एक्स पर लिखें क्या, एक्स एक्स पर y क्या हो जाएगा भाई, जीरो। तो अपनी समीकरण क्या बन जाएगी वृत्त की, एक्स स्क्वायर प्लस, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा, तो ये समीकरण बनेगी अपने क्या, एक्स स्क्वायर, ये जीरो बन गया, माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल 0। ये गुणनखंड हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1x और प्लस का 2 इज इक्वल 0। यहां से यदि अपन कॉमन ले, x को मनाया x माइनस 2, या एक को मनाया x माइनस 2, अपने पास क्या बन गया, x माइनस 2 x माइनस 1 इज इक्वल 0। x की वैल्यू 1 और 2 आ गई भाई, यहां पर लीजिए। अब x x पे बोला है तो y का निर्देशांक क्या होगा, तो एक निर्देशांक तो 1 0, और दूसरा निर्देशांक क्या होगा अपना 2 0 बनेगा भाई। ये तो अपना हो गया इसका मैथमेटिकल मेथड हो गया एक तरह से पूरा सोल्व करके। अब यदि बात करें इसकी शॉर्ट ट्रिक की, तो देखिए y निर्देशांक 0 बोला है ना, तो यहाँ ये y वाली वैल्यू 0 बन जाएगी, ये y वाली 0 बन जाएगी। आप इसका डायरेक्ट कैसे आंसर निकालेंगे, यहां से देखें डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, जब इस क्वेश्चन को यहां से सोल्व करेंगे। ये द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण अपने को पता है कि इस द्विघात समीकरण के गुणनखंड होंगे माइनस 2x और माइनस का 1, यानी गुणनखंड होंगे माइनस 2 और माइनस 1 होंगे। तो जब कोई भी द्विघात समीकरण आप सोल्व करते हो और द्विघात समीकरण में x के जब जो गुणनखंड लेंगे अपन, टुकड़े बोलते हो जिसको आप तुम यहाँ पर, तो इसके गुणनखंड योग है, तो इनके डायरेक्ट आप चिन्ह बदल करके यहां लिख दीजिए, ये लीजिए। दोबारा समझिए, आपके पास ये द्विघात समीकरण बन गई, गुणनखंड से आपका टाइम वेस्ट होता है, तो इस टाइम वेस्ट ने करके आप डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हैं क्या, कि इसके गुणनखंड होंगे माइनस का 2 और माइनस का 1 होगा। अब जो अपने पास गुणनखंड है उनका साइन चेंज करके, उनका चिन्ह चेंज करके लिखेंगे, तो वो वैल्यू कहलाएगी x की वैल्यू 2 और 1 कहलाएगी भी यहां पर। तो आप इतना मेथड काम में न लेकर के आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या बनेगी इसकी, ट्रिक क्या बनेगी इसकी, माइनस 2 और माइनस 1, तो इसके साइन चेंज करके लिखिए। तो ये 2 और एक्स एक्स पे है तो y का मान 0 होगा, 1 और 0। तो अपने पास निर्देशांक कौन कौन सा आ गया, 2 0 और 1 0। ये अपने क्या आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये देखिए ये क्वेश्चन अपने पास में क्या था, केवीएस 2015 के एग्जाम में पूछा हुआ था, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस की ट्रिक ध्यान रखनी है कि आप इतना लंबा लॉन्ग मेथड काम में न लेकर के आप डायरेक्ट इसके फैक्टराइजेशन करें, गुणनखंड करें, तो गुणनखंड में अपने मान क्या आएगा, माइनस 2 और माइनस 1, तो इसका साइन चेंज करके आप यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हो। तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या आ गया अपने पास में, या तो क्या होगा अपने पास में 2 0 होगा और या फिर 1 0 होगा यहां पर। तो ऐसे साथ में सो ट्रिक सोल्व करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर,
दूसरा क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4y प्लस 4 बराबर 0 कौन से अक्षों को स्पर्श करता है अभी, कौन से अक्षों को स्पर्श करता है यहां पर। अब देखिए एक्स एक्स को स्पर्श करे, जैसे लिखते हैं यहां पर क्या कि एक्स एक्स को यदि स्पर्श करता है, एक्स एक्स को स्पर्श करता है तो इसकी कंडीशन क्या लिखवाई थी हमने, जी स्क्वायर बराबर सी लिखवाया था। यदि वाई एक्स को स्पर्श करता है तो वाई एक्स की लिखवाई थी क्या, एफ स्क्वायर इज इक्वल सी बताई थी मैंने। यहां पर लिख रखा है कि ये वृत्त कौन से अक्षों को, एक्स एक्स को टच करता है, वाई एक्स को टच करता है। यदि दोनों को करता है, दोनों अक्षों को टच करता है तो अपनी कंडीशन क्या थी, जी स्क्वायर बराबर एफ स्क्वायर और यहां पर सी। ये जो शर्त थी ये दोनों अक्षों को टच करने वाली थी, ऐसी इस प्रकार से यहां पर दोनों को टच करती है। ये वाली जो शर्त थी अपने पास क्या थी, ये वाई एक्स को टच करती है केवल यहां पर। ये वाली जो शर्त थी कैसी थी, ये एक्स एक्स को केवल और केवल एक्स एक्स को स्पर्श करती है। तो ये कह रहे कौन से अक्षों को स्पर्श करती है, तो अपन क्या करेंगे, एक तो ये एक्स एक्स की और ये वाई एक्स की दोनों कंडीशन में क्या करेंगे, एक्स एक्स को निकालेंगे। यहां पर जब एक्स एक्स की निकालेंगे, एक्स एक्स को स्पर्श करती है, स्पर्श करती है तो अपन शर्त काम में लेंगे, जी स्क्वायर इज इक्वल सी। जी की वैल्यू कितनी है यहां पर, ये माइनस का 8 है ना, तो यहां पर क्या करेंगे इसे 2g। अब देखिए बार बार नहीं लिखेंगे सर 2g, तो g की वैल्यू कितनी आ गई, -4 यहां पर। तो g की वैल्यू -4 और c की वैल्यू कितनी है 4, तो -4 का स्क्वायर इज इक्वल 4 यहां पर। c की वैल्यू कितनी है 4 और g की वैल्यू कितनी आ गई -4, इसमें रखिए तो 16 नॉट इक्वल 4 मीन्स ये एक्स एक्स को स्पर्श नहीं करेगा। तो फिर क्या करेंगे, वाई एक्स वाली शर्त काम में लेंगे। यहां पर वाई एक्स को स्पर्श करता है, स्पर्श करता है तो इस केस में सी कंडीशन क्या बन जाएगी, एफ स्क्वायर इज इक्वल सी बन जाएगी। यानी कहने का अर्थ यह है कि अक्षों को स्पर्श करने की 3 कंडीशन अपने पास में। एक कंडीशन अपने पास कौन सी है, एक्स एक्स की ये वाली। एक दूसरी कंडीशन कौन सी है, वाई एक्स की। तीसरी कंडीशन कौन सी है, ये वाली जो दोनों अक्षों को स्पर्श करती है। अब ये चेक करें कौन से को स्पर्श करती है, तो दोनों कंडीशन चेक करेंगे अपने यहां पर, ये वाली भी और ये वाई एक्स वाले भी। जिसमें कंडीशन फॉलो करेगी अपना आंसर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो देखिए इसमें एफ की वैल्यू कितनी है अपने यहां पर, इस f की वैल्यू, तो f की वैल्यू कितनी है यहां पर 2 और c की वैल्यू कितनी है 4। इसमें रखो 2 का स्क्वायर इज इक्वल 4, यानी कि आ गया अपने पास में 4 बराबर 4। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये जो अपने पास वृत्त है ना केवल और केवल वाई एक्स को स्पर्श करता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा अपना, बी आ जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन अपने पास एच टेट में आया, पूछा हुआ है हरियाणा बोर्ड, हरियाणा जो टेट एग्जाम है ना, इस एग्जाम 2016 में क्वेश्चन आया हुआ था यहाँ पर। तो केवल और केवल यहाँ क्या होगा, जो अपने क्वेश्चंस पिछले क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया हुआ, जैसे अपने राजस्थान आरपीएससी बोर्ड है, हरियाणा बोर्ड आरपीएससी है, हरियाणा बोर्ड है, या यूं बोल दो डीएसएसपी बोर्ड है, यूपी टेट बोल सकते हो। इन एग्जामों में क्वेश्चंस आए हुए अपन सोल्व करेंगे भी यहाँ पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसका क्या, निम्न में से देखिए क्या करा है, निम्न में से दे रखा है कि कौन से व्रत पर बिंदु 5 - 7 व्रत के बाहर स्थित होगा। और ये देखिए एमपी टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2015 में, एमपी टेट के एग्जाम में पूछा हुआ है। और ये पूछा है कि ये जो बिंदु लिखा है, बिंदु अपना कितना है अभी, देखिए इस क्वेश्चन को समझिए। बिंदु दे रखा है 5 और -7 दे रखा है। अब ये कह रहा है कौन से व्रत में बाहर स्थित है, तो अपने पास देखिए इसकी कंडीशन पड़ी थी कि ये सर्किल है अपने पास में। व्रत की समीकरण क्या थी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी बराबर 0। ये व्रत की समीकरण होती है भाई। इस व्रत की समीकरण में जो सर्किल है अपने पास में, इस व्रत के समीकरण में x और y के निर्देशांक इसमें पुट करते हैं, और पुट करने पर यदि इसकी वैल्यू 0 से बड़ी आती है तो ये बिंदु क्या होगा, व्रत के बाहर स्थित होता है। यदि पुट करने पर यह वैल्यू 0 से कम आती है तो बोलेंगे बिंदु इस सर्किल के व्रत के अंदर होगा। और यदि इसके इक्वल आती है तो बोलेंगे ये बिंदु क्या होगा, इसकी परिधि पर स्थित होगा। भी यहां पर ये लीजिए, क्लियर हो गया। ये तो इसका बेसिक फंडामेंटल हो गया। अब ये जो पॉइंट अपने पास में, ये वाला पॉइंट क्या करेंगे, इन सर्किल में रख के इसको चेक करेंगे भैया। आप x की जगह y की जगह रखिए, रखने पर यदि s की वैल्यू 0 से बड़ी आती है, s की जगह 0 से बड़ी, s की वैल्यू 0 से बड़ी आती है तो बोलेंगे ये बिंदु क्या होगा, व्रत के बाहर स्थित होगा। यदि आप इसमें ये कम आती है तो बोलिए व्रत के अंदर होगा। इसके इक्वल आती है तो क्या होगा, व्रत के
परिधि पर स्थित होगा। तो आप इनमें यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में डायरेक्ट आप ये वैल्यू पुट करके रखेंगे तो अपने पास वैल्यू सेटिस्फाई कौन सी होती है, जैसे इसको चेक करते हैं भाई। यहाँ पर देखिए इसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 8x इज इक्वल 0। एक्स की वैल्यू कितनी है 5 है भाई, तो सर्किल 5 का स्क्वायर, वाई की -7 का स्क्वायर, 8 इंटू 5 क्या है अभी यहाँ पर, तो देखिए 25, और यहाँ कितना हो गया 49 और 40 आ गया अभी यहाँ पर। ये लीजिए ये क्या आ गया, ये जो अपने पास है यहाँ पर बाहर बोला है ना, तो ये जिसमें क्या बन गया अपने पास 9 25 और 9 कितना आ गया अपने पास में 34 आ गया, मींस एस ग्रेटर देन 0 आ गया अपने पास में। ये तीनों कंडीशन आप ध्यान रखेंगे, इसके बारे में बता दिया है मैंने। अभी ये जो कंडीशन फॉलो कौन सी करी, ये वाली। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये जो अपने पास बिंदु है, ये वाला बिंदु, ये बिंदु क्या होगा, इस व्रत को सेटिस्फाई करेगा। ऑप्शन कौन सा होगा अपना, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर कहलाएगा। तो देखिए अपन क्वेश्चन सोल्व करें, क्वेश्चंस के साथ में वापस इसकी थ्योरी और रिपीट हो रही है अपने पास यहाँ पर। तो आप ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल पे बने रहिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस साथ साथ चलेगी आपकी यहाँ पर। और जो प्रीवियस वीडियो है ना, इसमें सर्किल के जो पढ़ रहे हैं अपन, टॉपिक सर्किल चल रहा है, तो इनके प्रीवियस वीडियो देखिए, थ्योरी के टॉपिक समझिए, ताकि ऐसे क्वेश्चंस आपको करने में प्रैक्टिस में अभ्यास होगी, प्रैक्टिस होगी यहाँ पर। और साथ में जो शॉर्ट ट्रिक आप इनको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको याद हो पाएगी, नहीं याद नहीं हो पाएंगे यहाँ पर। तो मैंने तीनों कंडीशन बता दी है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा अपने पास यहाँ पर, डी वाला ऑप्शन क्या होगा अपना राइट आंसर कहलाएगा भाई यहाँ पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका। अपने पास देखा ये व्रत है भाई, व्रत एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस सी इज इक्वल 0। ठीक है, जो दोनों अक्षों, जो कौन से अक्षों को स्पर्श करता है, कौन से अक्षों को, जो दोनों अक्षों को, दोनों लिख रखा है, दोनों अक्षों को स्पर्श करता है भाई यहाँ पर, दोनों को, ये वर्ड्स प्रिंटिंग मिस्टेक है भाई थोड़ा सा, दोनों अक्षों को स्पर्श करता है, तो सी का मान बताना है भाई यहाँ पर, दोनों अक्षों को। अभी पिछले क्वेश्चन करवाया कि एक्स एक्स को यदि स्पर्श करता है तो अपन ये वाली कंडीशन काम में लेते हैं, वाई एक्स को स्पर्श करता है तो ये वाली कंडीशन काम में लेते हैं, और यदि एक्स एक्स और वाई एक्स दोनों को करता है तो जी स्क्वायर और एफ स्क्वायर इज इक्वल सी, ये वाली कंडीशन काम में लेते हैं भाई यहाँ पर। अब ये कह रहा है कि ये जो सर्किल अपने पास में जो कौन से, जो दोनों अक्षों को स्पर्श करता है, दोनों अक्षों को स्पर्श कर रहा है भाई, कैसे अपन देख लेते हैं। देखो जैसे इसका मैंने यहां पर एक सर्किल बना दिया भाई, ये लीजिए बना दिया, तो ये एक्स एक्स को भी स्पर्श करता है ऐसे, ये लीजिए, इस वाई एक्स को भी स्पर्श कर रहा है अभी, ये एक्स वाई एक्स आ गया अपने पास यहाँ पर, ये स्पर्श कर रहा है यहाँ पर दोनों अक्षों को। यहाँ पर जब स्पर्श करता है तो क्या करेंगे, ऐसा है तो ये जो सी है, इस सी की वैल्यू बताओ, सी की वैल्यू कितनी होगी, सी का मान कितना होगा, ये बताना है भाई यहाँ पर। अब कंडीशन कौन सी काम में लेंगे, ये कह रहा है दोनों अक्षों को स्पर्श करता, तो लिखें क्या, व्रत दोनों अक्षों को स्पर्श करता है भाई, तो आपकी शर्त क्या लगेगी, जी स्क्वायर एफ स्क्वायर इज इक्वल सी, ये वाली कंडीशन काम में लेंगे। तो जो अपने व्रत की समीकरण दे रखी है, यहां से जी का और एफ का मान निकालेंगे, तो 2g कितना है भाई अपने पास में -8, तो g की वैल्यू कितनी आ गई -4 आ गई। 2f की वैल्यू कितनी है अपनी 8 है, f की वैल्यू कितनी आ गई 4 यहां पर आ गई, ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो आप यहां से डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, -4 का स्क्वायर और या +4 का स्क्वायर इज इक्वल है सी। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 16 आ गई, इसमें सी के मान कितना आ गया 16। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया अपना, बी आ गया यहाँ पर। तो देखिए आप जितने थ्योरी के कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे उतने क्वेश्चंस आप ज्यादा से ज्यादा सोल्व कर पाओगे यहाँ पर। तो ये अपना देखिए क्वेश्चन था अपने पास कि दोनों अक्षों को स्पर्श करता है, दोनों अक्षों के अपने क्वेश्चन, ये जो कंडीशन है, ये वाली कंडीशन अपने काम में लेंगे यहाँ पर। तो जितने भी अपन थ्योरी के टॉपिक है ना, टॉपिकों पर बेस्ड क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या एक दे रखा है भाई, क्या कि बिंदु माइनस का 2.5 और 3.5 व्रत दे रखा अपने पास, ये वाला के सापेक्ष इसकी स्थिति ज्ञात करो भाई। यहाँ पर व्रत क्या अपना देखिए, बिल्कुल से आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस बी इज इक्वल कितना 25। यहाँ पर ये कौन सा व्रत है जिसका केंद्र कहाँ है भाई, मूल बिंदु पर है भाई। यहाँ पर ये लीजिए मूल बिंदु पर है केंद्र यहाँ पर, ठीक है, ये तो अपना सेंटर बन गया भाई। अब ये खरा है जो बिंदु है ना अपने पास में, ये बिंदु क्या दे दिया,
माइनस का 2.5 और 3.5 ये बिंदु दे रखे हैं। ये कह रहा है ये बिंदु इस वृत्त के अंदर स्थित है या बाहर स्थित है या इसकी परिधि पर स्थित है भाई, ये चेक करना है भाई अपने को पास। यहां पर ये लीजिए, अब ये लिखा है कि बिंदु वृत्त की सापेक्ष सापेक्ष मतलब स्थिति बताने की कहां स्थित होगा। तो ये जो वृत्त है इस वृत्त में आप क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल 0 और यहां लिख सकते हैं। अब ये वैल्यू लिखिए, इसमें क्या आ गया 2.5 का तो स्क्वायर माइनस में, और यहाँ कितना 3.5 का स्क्वायर और माइनस का 25, ये बन गया अपने पास यहाँ पर। ठीक है, इसे सोल्व करो तो ये तो आ गया 6.25, इसको सोल्व करते हैं तो 12.25 और माइनस 25, 12 और 6 कितना हो गया अभी 18.50 माइनस 25 आ गया 18, तो कितना 7 बच गया अभी, 5 7 6.50 के समथिंग आ गया, वो भी किस में माइनस में आ गया अपने पास यहाँ पर। ये लीजिए, तो जब इस वैस की वैल्यू 0 से कम आती है, जब इस एस की वैल्यू 0 से कम आती है तो ये पॉइंट कहां स्थित होगा, इसके अंदर होगा। जब इस एस की वैल्यू 0 से बड़ी आती है तो पॉइंट कहां होगा, इसके बाहर होगा। और जब एस की वैल्यू 0 की इक्वल आती है तो क्या होगा, ये वृत्त की परिधि पर स्थित होगा भाई, ऐसा यहाँ पर। ये तो अपना ऑप्शन कौन सा आएगा भाई यहाँ पर, बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है कहलाएगा यहाँ पर। ये तो अपना जो टॉपिक थे उन टॉपिक्स में देख कौन सा टॉपिक चल रहा है कि बिंदु की स्थिति देख रहे हैं कि ये बिंदु एक्स एक्स को टच करता है, बिंदु एक्स एक्स के एक्स एक्स और वाई एक्स पे अंतःखंड बना रहा है। यहाँ पर इन बिंदुओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए यहाँ पर यदि इसकी वैल्यू एस से बड़ी आती है तो बाहर, छोटी आती है तो अंदर होगी, और इक्वल आती है तो क्या होगी, इसकी परिधि पर स्थित होगा यहाँ पर। तो देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि आर बराबर 2a कोस थीटा एक वृत्त को स्पर्श करता है, एक वृत्त को स्पर्श करता है तो उस वृत्त के केंद्र के निर्देशांक बताने आपको माइनस जी और माइनस एफ, ये केंद्र के निर्देशांक होते हैं भाई ये वाले। ठीक है, अब देखिए ये जो वृत्त दे रखा है आर बराबर क्या दे रखा है 2a कोस थीटा दे रखा है, ये जो इक्वेशन है ये वृत्त की समीकरण को बता रहा है भाई, ये वृत्त को रिप्रेजेंट करता है भाई यहाँ पर। ये क्या कर रहा है, इस वृत्त को रिप्रेजेंट कर रहा है, वृत्त को व्यक्त करता है। अब सवाल उठता है कि सर वृत्त की समीकरण है तो क्या करते हैं, ये जो आर स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। ये कौन आर क्या होगी यहाँ पर, ये आर क्या कहलाती है, इसकी रेडियस कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी भाई यहाँ पर ये। ठीक है, तो यहां पर ये कौन सा वृत्त होगा, जब उसका केंद्र कहां होगा, वृत्त के मूल बिंदु पर स्थित होगा। इस केस में ऐसा लिखते हैं यहां पर ये। अब अपने पास रह गया आर, तो मैं लिख दूंगा आर से गुणा कर दो भाई इसको, ये लीजिए आर से गुणा करूं तो आर स्क्वायर 2ar कोस थीटा बन गया। इस आर की जगह ये आर की वैल्यू पुट कर दो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ar कोस थीटा इज इक्वल 0। तो ये जो आर कोस थीटा ना, ये कोस थीटा को इंडिकेट, ये एक्स एक्स को इंडिकेट करता है, और आर साइन थीटा किसको बताता है भाई, वाई एक्स को इंडिकेट करता है। तो मैं इसकी जगह क्या लिख दूंगा, एक्स लिख दूंगा। तो वृत्त की समीकरण क्या बन गई, वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2ax इज इक्वल 0 आ गया भाई यहां पर। तो जो वृत्त की समीकरण होती है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx और 2fy प्लस सी, ये जो वृत्त की समीकरण है, इस वृत्त की समीकरण में केंद्र के निर्देशांक निकालने के लिए जो अपने पास समीकरण होती है, उस समीकरण में x के गुणांक का और y के गुणांक का आधा करते हैं और साइन चेंज करके लिख देते हैं भाई। तो अपने पास वृत्त की समीकरण ये दे रखी है, x का गुणांक कितना है माइनस का 2a, इसका आधा करेंगे माइनस का a, साइन चेंज करो ये आ गया। वाई एक्स अपने पास नहीं है तो अपने पास क्या आ गया, सी का निर्देशांक क्या आ गया ए, और जो सी है ना, ये सी क्या कहलाएगा, सेंटर कहलाएगा। तो अपने पास निर्देशांक क्या आ गया a0। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर होगा अपने यहाँ पर, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा यहाँ पर। तो देखिए कुछ नहीं है, आप थ्योरी पे जितना बेस करेंगे, थ्योरी के साथ साथ में आप इन क्वेश्चन सोल्व करिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। आप जो आपका स्टडी मटेरियल है उस मटेरियल में आप क्वेश्चंस को देखिए कि क्वेश्चंस अपन ज्यादा से कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करें यहाँ पर। तो देखिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। देखिए यहाँ पर एक ये व्रत है भाई, यहाँ पर व्रत है, ये व्रत दे रखा है, ये व्रत दे रखा है कि अपने पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 प्लस सी इज इक्वल 0, एक्स एक्स को स्पर्श करता है अभी।
तो सी का मान बताओ। देखो एक तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ सी है तो ये सी है भाई यहाँ पर, ठीक है। अब ये एक्स एक्स को स्पर्श कर रहा है अभी यहाँ पर, ये एक्स एक्स को स्पर्श कर रहा है। वृत्त की समीकरण क्या है अपने पास में, देख लीजिए सिंपल सा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y प्लस सी इज इक्वल 0। ये एक्स एक्स को स्पर्श कर रहा है तो एक्स एक्स की स्पर्शता का प्रतिबंध क्या है भाई, जी स्क्वायर बराबर सी। वाई एक्स का क्या है भाई, एफ स्क्वायर इज इक्वल सी। और दोनों के लिए क्या आएगा भाई यहाँ पर, जी स्क्वायर और एफ स्क्वायर इज इक्वल है सी। यहाँ पर ये दोनों के लिए होता है, ये एक्स एक्स को बोला है भाई यहाँ पर। तो इसमें यहाँ पर क्या आएगा, जी की वैल्यू क्या आएगी, इसका आधा करो -2, इसका एफ की वैल्यू कितनी आएगी, आधा करो, यहाँ कितना 3 आ गया, जी की वैल्यू आ गई। अब लिखा है क्या कि एक्स एक्स को स्पर्श करता है, एक्स एक्स को स्पर्श करता है, स्पर्श करता है अभी यहां पर। तो कंडीशन क्या काम मिलेंगे, जी स्क्वायर इज इक्वल है सी। यहां पर जी स्क्वायर इज इक्वल क्या हो जाएगी, सी। तो जी की वैल्यू कितनी है, -2 का स्क्वायर इज इक्वल कितना, सी। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में, 4 आ गई सी की वैल्यू। ऑप्शन नंबर अपने को राइट आंसर कौन सा होगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर, ठीक है। तो आज के सेशन में अपन इतना रखेंगे। इसमें दे रखा है कि एक्स एक्स के तो एक्स एक्स ले लिया, वाई एक्स आता है वाई एक्स लेगा। तो जो भी अपन ने टॉपिक पढ़े अपने सर्किल में, पहला टॉपिक क्या था अपना यहाँ पर, मानक समीकरण था। दूसरा टॉपिक क्या था, व्यापक समीकरण था। तीसरा और चौथा टॉपिक क्या था, डायमेट्रिक इक्वेशन और पैरामेट्रिक इक्वेशन। पांचवा टॉपिक क्या लिखा है, अंतःखंड का लिखा है भाई, अंतःखंड। छठा टॉपिक क्या है, बिंदु की स्थिति पढ़ी है अपन ने। सातवां टॉपिक क्या पढ़ा था, सरल रेखा की पोजीशन पढ़ी है कि वृत्त के सापेक्ष सरल रेखा कैसे होगी। और आठवां टॉपिक पढ़ा था क्या अपन ने, स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना, स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करना। स्पर्श रेखा यदि कोई किसी वृत्त को स्पर्श करती है यहाँ पर ऐसे, तो इसके स्पर्श बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना। तो अपन ने देखिए इन टॉपिकों के ऊपर अपन बेस्ड इक्वेशन कर चुके हैं। अपना टॉपिक चल रहा था कौन सा, एक्स एक्स, ये जो अंतःखंड वाला और बिंदु की पोजीशन वाला टॉपिक चल रहा था। इस टॉपिक के ऊपर सारे अपन इक्वेशन सोल्व किए। फिर इसके बाद अपन क्या करें, बिंदु की पोजीशन ले ली कि बिंदु एक्स एक्स के बाहर होगा अंदर होगा। एक्स एक्स को अंतःखंड के निकलवाइए, वाई एक्स के अंतःखंड बताओ, एक्स एक्स को टच करता है वाई एक्स को टच करता है, दोनों अक्षों को स्पर्श करता है। इसकी कंडीशन पे, इन कंडीशन पे बेस्ड क्वेश्चन देख चुके हैं। नेक्स्ट सेशन में क्या करेंगे, जो अपनी सरल रेखा है, सरल रेखा और स्पर्श रेखा पर आधारित क्वेश्चन सोल्व करेंगे अपन नेक्स्ट सेशन में। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी अपन थ्योरी के टॉपिक करवाएं उन टॉपिक को बार बार पढ़िए, निकालिए, इनके नोट्स बनाओ, इनके जो शॉर्ट ट्रिक है वो शॉर्ट ट्रिक याद रखिए ताकि क्वेश्चन को कम से कम समय में सोल्व कर सके। जितने भी क्वेश्चन, जितने भी अपने पास कंडीशन है उन कंडीशन को याद रखिए ताकि क्वेश्चन सोल्व करने पे वो कंडीशन अपने को हेल्पफुल होगी, सहायता करेगी। यहाँ पर अपन क्वेश्चन के साथ हम थ्योरी भी रिपीट करें यहाँ पर। तो आप बार बार इस चैनल पर बने रहें। और यदि आपको ये जो वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। यहाँ पर बाकी क्वेश्चन जो टॉपिक बचे अपने पास में, इन टॉपिक क्वेश्चन अपन नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स यहाँ पर।